नमस्कार दोस्तों, त्रिशलाल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मूंगफली की खेती कब और कैसे की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कैसे करें मूंगफली की खेती। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। खेती खरीफ और जायद दोनों ही समय में हम कर सकते हैं। भारत में मूंगफली को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। ये फल भूमि के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें मिट्टी से खोदकर निकालना पड़ता है। खाने के अलावा मूंगफली के दानों का इस्तेमाल अनेक प्रकार की चीजों को बनाने में किया जाता है। अगर आप भी मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी खेती कैसे करनी है, उपयुक्त मिट्टी क्या आनी चाहिए, जलवायु कैसे नहीं, इन सब का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसे होना चाहिए। मूंगफली की खेती के लिए हल्की पीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छी जल निकासी वाली भूमि का चयन हमें करना चाहिए। और वहीं बात करें हम मिट्टी के पीएच मान की तो 6 से 7 के बीच तक का पीएच मान होना चाहिए। इसके पौधे गर्मी और प्रकाश में अच्छे से विकास करते हैं। इसके पौधे न्यूनतम 15 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। हम जानेंगे मूंगफली की खेती के लिए खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मूंगफली की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की हमें जरूरत होती है। तो इसके लिए हमें मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए और जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खाली छोड़ना चाहिए और उसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला देना चाहिए। मिट्टी को मिलाने के बाद हमें पलेवा करना चाहिए और जब मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब हमें रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। इससे जो है मिट्टी वो भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद हमें खेत में पाटा लगाकर भूमि को जो है समतल कर लेना है। मूंगफली की खेती में अगर आप प्राकृतिक खाद के अलावा रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे रोपाई का समय और तरीका क्या होना चाहिए। कि बीजों की रोपाई बीज के रूप में होती है। तो सबसे पहले हमें बीजों को अच्छे से उपचारित कर लेना है। कि बीजों की रोपाई जून और जुलाई के बीच में हमें करनी चाहिए। बीजों की रोपाई समतल भूमि में मशीन द्वारा हम कर सकते हैं और प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी हमें 30 सेंटीमीटर रखनी है। पंक्तियों में प्रत्येक बीज की रोपाई करते समय हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है और 6 सेंटीमीटर की हमें गहराई रखनी है। अब हम जानेंगे सिंचाई हमें कब कब करनी है, क्योंकि खरीफ के मौसम में इस फसल को उगाया जाता तो उसमें बारिश का मौसम होता था, इसको ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। अगर बारिश समय पर ना हो तो हमें जरूरत के अनुसार फसल में समय समय पर पानी दे देना है। बारिश के मौसम के बाद में 20 दिन के अंतराल पर हमें पौधों में पानी देना है। नमी हमें खेत के अंदर पूरी तरह से बनाई रखनी है जिससे जो है पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे मूंगफली के पौधों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें खेत में 3 से 4 गुड़ाई करनी चाहिए। पहली गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद करनी है और बाकी की गुड़ाइयों में हमें 20-20 दिन का गैप रखकर करनी है। इसके अलावा आप रासायनिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की खुदाई हम कब कर सकते हैं। तो इसकी फसल लगभग 4 महीने के बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पूरी तरह से पके हुए दिखाई देने लगे तब हमें उनकी खुदाई कर लेनी है। आज के समय में हम मशीन के द्वारा भी मूंगफली की जो है खुदाई की जाती है। इससे जो है समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। तो खुदाई करने के बाद हमें अच्छे से तेज धूप में उनको सुखा लेना है ताकि जो फलियों के अंदर की नमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। नमी रहेगी तो उसके अंदर फफूंद लगने का जो है खतरा बढ़ सकता है। तो नमी को सबसे पहले हमें दूर करना है, इन्हें अच्छे से धूप में सुखाना है। हेक्टेयर के खेत में आप 20 से 25 क्विंटल तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हर रोज नई नई जानकारी के लिए कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।